अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ख्वाजा शयान और आप देख रहे हैं आईटी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हमारे कोर्स की 5वीं वीडियो है। तो जैसा कि चौथी वीडियो में मैंने आपको होम टैब के बारे में सब कुछ बता दिया था, तो यहाँ से हम वर्ड को ऑन करते हैं। तो होम के बारे में मैंने आपको चौथी वीडियो में सब कुछ बता दिया था कि कैसे हम लाइन स्पेसिंग सेट करते हैं, कैसे हम किसी वर्ड को फाइंड करके उसको दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आज की 5वीं वीडियो में हम इंसर्ट टैब के बारे में आपको कुछ बताएंगे। तो इंसर्ट टैब में जाते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है कवर पेज। कवर पेज का ये मतलब है कि जैसा कि आपके पास कोई बुक है तो उसका बाहर का जो कवर पेज होगा वो यहाँ से इसकी आपके पास यहाँ से टेम्पलेट्स आ जाती हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास कुछ टेम्पलेट्स शो होंगी। यहाँ से आप जाएंगे, कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं। इस कवर पेज का ये मतलब होता है कि कोई भी बुक हो या कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो, उसका कवर पेज आप कुछ लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ से मैं एक कवर पेज सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। ये हम कवर पेज सेलेक्ट करते हैं। अब ये आपके पास कवर पेज की टेम्पलेट आ गई है। इसमें आप यहाँ पे अपना कवर पेज जो आपकी बुक होगी उसका आप नेम भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपकी जो भी बुक होगी उस पे उसके आप नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाता है आपके पास कवर पेज। आप यहाँ से कोई भी कवर पेज ले सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे कवर पेज आ जाते हैं। इसको हम कंट्रोल Z से करेंगे। उसके बाद आपके पास कवर पेज में और भी बहुत सारी टेम्पलेट्स आ जाती हैं। अगर आपको कवर पेज रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव करंट कवर पेज कर सकते हैं। कवर पेज के बाद आ जाता है ब्लैंक पेज। अब आपके पास ये एक पेज है, उसके बाद आप एक और पेज लेना चाह रहे हैं। यहाँ से आप कर्सर नीचे लेके जाएंगे तो पेज नहीं आएगा। अब यहाँ से आप ब्लैंक पेज पे दबाएंगे तो ब्लैंक पेज आपके पास एक और आ जाएगा। यहाँ से आप एक और पेज लेते जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है पेज ब्रेक। अब मैं इसको यहाँ पे फार्मूला लिखूँगा =RAND। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब आपके पास ये आ जाते हैं पैराग्राफ आ जाते हैं। अब आपने पेज ब्रेक करना है। आप कहते हैं कि 2 पैराग्राफ पेज 1 पे हैं और उसके बाद 2 पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे हैं, या यही पेज 2 पेज में ब्रेक हो जाए, तो उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप पेज ब्रेक पे जाएंगे तो ये 2 पैराग्राफ आपके आगे ऊपर वाले पेज पे और वो दूसरा पेज ब्रेक होके 2 पैराग्राफ उस पे चलेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम टेबल पे। तो टेबल में आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास आप अगर कोई भी पेपर बनाना चाह रहे हो, MCQ पेपर, उसके बाद कोई भी रिज़ल्ट शीट बनाना चाह रहे हो, तो ये आपकी टेबल में से बनेगी। अब टेबल में आप जाते हैं, सबसे पहले ये जो इस तरह जो आ जाती हैं ये आपकी कॉलम आ जाएंगे। इस तरह जो आपकी आ जाती हैं रोज़ आ जाएंगी। अब आपने एक एक मल्टीप्लाई बाय एक लिखा हुआ है ये यहाँ पे, तो अब आप मतलब एक रो ले रहे हैं और एक कॉलम ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 जाएंगे, आपके पास 2 कॉलम हो गए, नीचे आएंगे 2 रो होंगी। इस तरह आप कई कॉलम और कई रोज़ अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद आप इंसर्ट भी कर सकते हैं टेबल। अगर आपने कोई टेबल अपने तरीके से इंसर्ट करना हो, जितनी आपकी क्वांटिटी हो कि आपने कितने उसमें कॉलम लेने हैं, कितनी रो लेनी है, तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, अब आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैं 8 कॉलम ले लेता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। अब आप यहाँ पे इसको बैक स्पेस करके नंबर ऑफ़ रोज़ 6 रख लें। उसके बाद जब आप यहाँ से ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके पास जितने आपने वहाँ पे लिखे थे तो वहाँ आपके पास इतने रोज़ और कॉलम आ गए। उसके बाद हम कंट्रोल Z करते हैं, वापस अपने इंसर्ट टैब की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हम पहुँचे थे टेबल पे। टेबल में इंसर्ट टेबल हो गया। उसके बाद ड्रा टेबल, आप टेबल को ड्रा भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये टेबल ड्रा करते हैं। यहाँ पे आप ये टेबल आपने ड्रा किया, उसमें आप यहाँ पे एक लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं, ये लाइन ड्रा हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं, मतलब आप अपने तरीके से कोई भी टेबल को ड्रा कर सकते हैं। यहाँ आपने टेबल बनाया, उसमें आपको कहीं लाइन ज़रूरत है तो आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल Z करते हैं, वापस जाते हैं हम, वापस इंसर्ट पे टैब पे जाते हैं, उसमें आ जाता है। उसके बाद टेबल पे क्लिक करेंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट आ जाती है। अब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अगर आपने कोई एक्सेल का काम करना हो तो यहाँ से आप एक स्प्रेडशीट ले सकते हैं जिस पे एक्सेल का ये एक्सेल ऑटोमेटिक एक्सेल खुल जाएगा वर्ड पे। तो आप यहाँ कुछ भी अगर डेटा लेना चाहें, जैसे मैं अपना यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट टैब पे जाके उसके बारे में अगर आप मेरे मार्क्स लिखना चाहें, मतलब कोई भी इस जगह शीट आप बना सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं जी, एक्सेल शीट को हम करते हैं कैंसिल। यहाँ पे डोंट सेव करेंगे। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास वर्ड की दोबारा शीट आ जाएगी। यहाँ वर्ड शीट को दोबारा ओपन करते हैं हम। उसके बाद वर्ड पे अब इंसर्ट पे मैंने आपको
बता दिया है कि स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट आप कैसे ले सकते हैं। उसके बाद टेबल पे आ जाता है हमारे पास क्विक टेबल्स। क्विक टेबल पे आप अगर जाएंगे तो ये आपके पास कैलेंडर की टेम्पलेट आ जाएंगी, मतलब आप इसमें से कोई भी कैलेंडर यूज़ करके उस पर आप अपना भी मतलब आप बना सकते हैं कैलेंडर। अब जैसा कि ये टेम्पलेट यूज़ करते हैं हम, अब आपने कैलेंडर बनाना है, आपको कोई कहता है कि आप कैलेंडर बनाएं तो उस पर आपकी टेम्पलेट ऑटोमेटिक बनी हुई है, तो आप यहाँ से उसकी डेट चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर ये यहाँ पे 1 है तो यहाँ आप 2 लगा सकते हैं, कोई भी आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसको आप कंट्रोल-Z से हटाएंगे। दोबारा आ जाते हैं हम इंसर्ट टैब पे। टेबल हमारा सारा हो गया। उसके बाद हम जाएंगे पिक्चर्स पे। पिक्चर पे जब जाएंगे आप, यहाँ आप इस वाले शीट पे आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं =RAND, उसके बाद हम ये पैराग्राफ कुछ ले लेते हैं। अब उसके बाद ये हमने पैराग्राफ ले लिया। अब हम यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं कि इस शीट पे हमारी कोई पिक्चर इंसर्ट हो जाए, तो यहाँ हम जाएंगे दिस डिवाइस पे हम यहाँ से ये वाली पिक्चर आप कोई भी यहाँ से ले सकते हैं इनमें से। तो यहाँ से हमने ये ले ली, यहाँ से इसको इंसर्ट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पिक्चर इंसर्ट हो गई। तो ये इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसका आप साइज़ छोटा कर लेंगे। पिक्चर का साइज़ आप छोटा करके बिल्कुल इतना ले आएँ कि ये इस पेज पे आराम से पूरी आ जाए। यहाँ आपने ये किया। उसके बाद अब इसको आप यहाँ पे, अब पिक्चर जैसे ही आपने पिक्चर ली तो ये पिक्चर का एक अलग फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। अब ये हमने पिक्चर ली है, अब इस पर आप क्लिक ना करें तो ये हो जाएगा सिंपल, आपके पास ये होम टैब वगैरह खुलाएंगे। अगर आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास पिक्चर फॉर्मेट अलग ओपन हो जाएगा। तो पिक्चर फॉर्मेट में सबसे पहले आ जाता है, इसको हम रोटेट कर लेते हैं। पिक्चर फॉर्मेट में अगर आप देखना चाहें तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है रिमूव बैकग्राउंड। आप इस पिक्चर का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ साइज़ इसका, ताकि आपको नज़र आ जाए। अब यहाँ से हम रिमूव बैकग्राउंड करेंगे तो ये देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब यहाँ से यहाँ से कीप चेंजेस करेंगे। अब ये देखें इसका बैकग्राउंड हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप रिमूव बैकग्राउंड पे दोबारा जाएं, अब अगर आपने इस बैकग्राउंड हुए हुए एरिए पे ये जो पिंक हुआ हुआ है, ये मतलब बैकग्राउंड रिमूव है इसका। अगर आपने इसमें से कुछ बचाना हो, मतलब अब ये मार्क एरियाज़ टू कीप, अगर आपने ये चीज़ आप चाहते हैं कि ना रिमूव हो तो आप यहाँ से ये मार्क एरिया करेंगे। अब ये आपके पास चीज़ बच जाएगी, ठीक है। अब उसको कीप चेंजेस करें तो ये देखेंगे आपने इसको कीप कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे जाएं मार्क एरियाज़ टू रिमूव। अब आप चाहते हैं कि इनमें से ये वाला एरिया रिमूव हो जाए, ये आप यहाँ पे इसको यहाँ पे ड्रा करेंगे, ये वाला एरिया अब रिमूव हो जाएगा। अब आप उसको कहते हैं ये वाली लाइन भी रिमूव हो जाए, ऐसे ये रिमूव हो जाए तो ये रिमूव हो जाएगी। आप की चेंजेस करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद दोबारा रिमूव बैकग्राउंड पे जाएं, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, जितने भी आपने इसमें चेंजेस किए होंगे उसको आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। डिस्कार्ड किया तो ये जैसी पिक्चर थी वैसी आ गई। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाता है करेक्शंस। आप इस पिक्चर पे कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि शार्पन एंड सॉफ्टन, मतलब आप इस पिक्चर को शार्प भी कर सकते हैं और सॉफ्ट भी कर सकते हैं, मतलब इसके यह इफ़ेक्ट आ जाते हैं। उसके बाद ये ब्राइटनेस के हिसाब से इसके इफ़ेक्ट आ जाते हैं, इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखें, अब इसमें कुछ भी आप इसका इफ़ेक्ट रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कलर। पिक्चर को कोई भी आप कलर देना चाहें, कलर सैचुरेशन में ये आ जाते हैं कि सैचुरेशन इसकी ज़्यादा डार्क कलर होंगे, उसके बाद लाइट कलर होंगे। उसके बाद कलर ट्यून, उसके बाद यहाँ पे आप इसको ये कोई कलर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी काफ़ी सारे आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट हैं। यहाँ पे आ जाता है मोर वेरिएशन, यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी कोई इसको कलर दे सकते हैं। मोर वेरिएशन में आप अपने हिसाब से भी कोई कलर दे सकते हैं। उसके बाद बस इसमें इतना ही है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स पे। अब आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट मतलब कोई भी जिस तरह आर्ट किया हुआ कोई पिक्चर होती है उस तरह के यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट शो करते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट ले सकते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसपेरेंसी पे। ट्रांसपेरेंसी का ये है कि आप इस पिक्चर को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है डिक्रीज़ भी कर सकते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक इफ़ेक्ट आ जाते हैं पिक्चर के। उसके बाद आ जाता है इंसर्ट पे पिक्चर पे जाते हैं, पिक्चर की फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाता है कंप्रेस पिक्चर, मतलब अगर आपने एक शीट पे आपकी जो शीट है उस पर आपने पैराग्राफ लिए हुए हैं, तो उस पर आपने अगर पिक्चर इंसर्ट की हो तो उसको आप पिक्चर को आप उसका साइज़ भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसकी जो रेजोल्यूशन होगी वो भी कम हो जाएगी और पिक्चर हो जाएगी कंप्रेस। तो यहाँ आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ कंप्रेस कर सकते हैं इसको आप। उसके बाद हम इसको यहाँ साइड पे लेके आते हैं। उसके बाद आ जाता है दिस डिवाइस, यहाँ से भी आप पिक्चर ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ से रीसेट पिक्चर। अगर आपने इस पिक्चर को रीसेट करना हो, मतलब कि आप इस पिक्चर पे जितने भी इफ़ेक्ट लगे हैं वो रीसेट हो जाएं सारे, उसके बाद यहाँ पे रीसेट करते हैं तो ये मतलब आपके पास बिल्कुल पहले जैसी पिक्चर आ गई। उसके बाद आप
इसके बाद हम यहाँ से इसको रीसेट पिक्चर एंड साइज़ भी कर सकते हैं। मतलब हमने इस पिक्चर का जो साइज़ होगा, जो साइज़ हमने डिक्रीज़ किया था, उसके बाद जो इस पिक्चर को ओवर फॉर्मेटिंग की थी वो सारी रीसेट हो जाएगी। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, जैसे पहले इस पर इसका साइज़ था और इसकी जो फॉर्मेटिंग थी बिल्कुल सिंपल हो गई है ये पिक्चर। उसके बाद हम आ जाते हैं पिक्चर के उसके बाद स्टाइल आ जाते हैं पिक्चर के। इसको हम फ्रंट पे ले जाएंगे। इसके बाद ये देखें, आपके पास काफ़ी सारे पिक्चर के स्टाइल आ जाते हैं। यहाँ से आप इसका कोई भी स्टाइल रख सकते हैं। ये देखें, जैसा आपको मतलब जैसा आप रखना चाहें वहाँ ऐसा आप स्टाइल उसका रख सकते हैं। मैं अब ये गोल ले लेता हूँ। ये हमने इसका एक स्टाइल रख लिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पिक्चर का बॉर्डर। पिक्चर का आप जो मतलब बॉर्डर लाइन जो होती है वो आप कोई भी रख सकते हैं। अब जैसे मैं रेड चूज़ करता हूँ तो ये देखें आपके पास इसके ऊपर रेड बॉर्डर लाइन आ गई है। अब पिक्चर के ऊपर दोबारा जाते हैं, ये नो आउटलाइन भी आप रख सकते हैं। मोर आउटलाइन कलर, अगर आप कोई इन ऊपर वाले कलर के अलावा कोई और कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप करेंगे। उसके बाद वेट आ जाता है। बॉर्डर लाइन जो है उसकी आप विड्थ जो है वो बड़ी कर सकते हैं। ये देखें, अब ये उसका वेट जो है कितना थिक हो गया है। उसके बाद स्केच भी आप रख सकते हैं। स्केच की हुई जो है आउटलाइन वो आपके पास यहाँ से शो होती है। उसके बाद आप जाते हैं डैशेस पे। अब आपकी इसकी जो आउटलाइन होगी वो आप डैशेस में भी रख सकते हैं। अब ये डैशेस में आउटलाइन भी आप रख सकते हैं इसकी। तो यहाँ से जाते हैं दोबारा पिक्चर बॉर्डर पे। यहाँ आप इसकी डैशेस वाली आउटलाइन भी रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर के आप इफेक्ट भी रख सकते हैं, जैसे प्रीसेट है, यहाँ पे आप ये रख सकते हैं इसका। कोई भी इसमें से आप अगर प्रीसेट रखना चाहें इफेक्ट में से आप रख सकते हैं। उसके बाद शेडो में आ जाएंगे। पिक्चर का जो शेडो है इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं ताकि आपको वाज़ह नज़र आ जाए। ये यहाँ पे पिक्चर के इफेक्ट में जाएंगे, आप शेडो में जाएंगे। शेडो में आप किसी भी किस्म का शेडो रख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये शेडो लिया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शेडो नीचे शो हो रहा है। उसके बाद पिक्चर रिफ्लेक्शन पे अगर आ जाएं तो रिफ्लेक्शन भी आप इसकी रख सकते हैं कि ये एक पिक्चर दूसरी जगह पे रिफ्लेक्ट करके वहाँ पे भी शो होगी। जैसे कि अब आप ये देखें साइड पे शो हो रही है पिक्चर, पिक्चर के नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसमें से आप ये भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस पिक्चर को ग्लो करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप कोई भी किसी भी कलर में ग्लो कर सकते हैं। जैसे ये रेड में आ गया, ये येलो में आप ग्लो भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सॉफ्ट एजेस। इसके जो एज होंगे ये आपकी बॉर्डर लाइन ख़त्म हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएंगे इसके एजेस। अब यहाँ पे इसके एजेस भी आप सॉफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये पिक्चर को हमने लिया, उसके बाद इसके एजेस को सॉफ्ट कर देते हैं। यहाँ से आप सॉफ्ट भी कर सकते हैं इसके एजेस। यहाँ से आप जाएंगे बी लेवल पे। उसके बाद आप यहाँ से इसका कोई भी लेवल चूज़ कर सकते हैं। ये 3D ऑप्शन में आ जाते हैं। ये 3D अगर आपने इमेज को करना हो तो उसके लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। अब यहाँ पे 3D रोटेशन में भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं पिक्चर को। ये देखें, अब जैसे यहाँ ये आ जाती है, ये हो जाती है। इसके बाद आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को ले सकते हैं। अब ये अगर आपने ग्लो करना चाह रहे हो तो इसके और भी ग्लो ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ये आप यहाँ पे साइड पे आ जाते हैं। अब यहाँ से आप इसका साइज़, ग्लो का साइज़ ज़्यादा करना चाह रहे हो। उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो ज़्यादा करना चाह रही हो कम। उसके बाद आ जाता है इसका कलर। आप ग्लोनेस का जो कलर है वो भी आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये मैंने येलो रखा है तो ये येलो हो गया। उसके बाद प्रीसेट जो इस पर यूज़ हुए हैं वो आप ग्रीन भी कर सकते हैं। ग्रीन आप प्रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ से करते हैं कैंसिल। तो ये आपको पिक्चर इफेक्ट भी मैंने बता दिया है। पिक्चर लेआउट पे जाते हैं। तो अगर आपने इस पिक्चर को किसी भी, जैसे अब आप किसी भी उसमें बुक में देखते हैं कि पिक्चर के नीचे साथ लिखा होता है फिग 1.1 1.2। अब आप इसको किसी भी इसमें टेबल में ले सकते हैं। जैसे कि ये ले लेते हैं हम। अब इस पर ये क्लिक किया हमने तो ये नीचे टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिग वन लिख सकते हैं। तो ये देखें फिग 1 आ गया आपके पास, ये फिग 1 आ जाती है। इसके बाद हम इसको कंट्रोल जी करेंगे तो ये आपके पास इंसर्ट में पिक्चर लेआउट भी हो गया। बल्कि ये इस पे जाते हैं पिक्चर फॉर्मेट पे, तो ये आपके पास पिक्चर लेआउट भी हो गया। उसके बाद आल टेक्स्ट पे जाते हैं। आल टेक्स्ट का ये मतलब है कि इस पिक्चर पे आपने जो कुछ लिखा होगा, राइट किया होगा, उसकी आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इस पिक्चर पे जो भी टेक्स्ट किया होगा इस जगह पे, उसकी आप यहाँ पे अलग से डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। तो इसको करते हैं कैंसिल क्योंकि ये यूज़ में नहीं आता इतना। उसके बाद पोजीशन में आपको बताता हूँ, ये आप इन लाइन विद टेक्स्ट कि अगर इस पिक्चर को आप इन लाइन विद टेक्स्ट भी रखेंगे, मतलब टेक्स्ट इसके नीचे आ जाएगा और ये पिक्चर फ्रंट पे शो होगी। अब इसके बाद ये आ जाते हैं, मतलब इस फ्रंट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आपकी पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद राइट साइड पे से आपका पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। ये आप सेंटर में भी रख सकते हैं, या आप लेफ़्ट साइड पे भी रख सकते हैं, या आप लेफ़्ट साइड के जो दरमियान सेंटर में रख सकते हैं। ये फिर बिल्कुल पैराग्राफ के सेंटर में आ जाता है। ऐसे आप इनमें से कुछ भी रख सकते हैं।
उसके बाद हम चले जाते हैं रैप टेक्स्ट में। अब इन लाइन विद टेक्स्ट मतलब वैसे ही जो बताया था मैंने कि आपको फ्रंट पे आ जाएगी इमेज, उसके बाद आ जाएगा पैराग्राफ। स्केयर में भी आप रख सकते हैं। टाइट में अब आप करेंगे तो ये आप इसको कहीं भी मूव करवा सकते हैं, इसके साथ टेक्स्ट भी मूव होगा। उसके बाद रैप टेक्स्ट में जाते हैं, थ्रो में जाते हैं, उसके बाद टॉप एंड बॉटम मतलब इसके टॉप और बॉटम पे टेक्स्ट चला जाएगा। बिहाइंड द टेक्स्ट है, अब ये टेक्स्ट के पीछे इमेज चली जाएगी, मतलब इमेज जो है टेक्स्ट के पीछे आ जाएगी और टेक्स्ट उसके ऊपर आ जाएगा। अब इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के फ्रंट पे आ जाएगी। एडिट रैप पॉइंट, इसके आप रैप पॉइंट एडिट भी कर सकते हैं जैसा कि ये है। अब इसके रैप पॉइंट को आप यहाँ से ऐसे लेके जाएं, यहाँ से आप इसके रैप पॉइंट को एडिट भी कर सकते हैं। तो रैप पॉइंट इतना यूज़ नहीं करना, बस जैसी ही पिक्चर है। उसके बाद आ जाता है मूव विद टेक्स्ट। अब ये पिक्चर टेक्स्ट के साथ मूव करेगी, ये देखें टेक्स्ट भी मूव कर रहा है। उसके बाद आ जाता है रैप टेक्स्ट पे फिक्स पोजीशन ऑन पेज। अब आप इसकी इस जगह फिक्स आ रही है इसकी पोजीशन इस पेज के ऊपर। उसके बाद आ जाता है रैप टेक्स्ट में मोर लेयर। बस इसके बाद यहाँ पे आप इतना ही देखेंगे इसमें। अब उसके बाद आ जाता है ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड। अब ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड में आपको किस तरह बताता हूँ। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से हम एक शेप ले लेंगे, शेप ली, ये ओवल लिया हमने, यहाँ पे हमने ये इसको ड्रा कर दिया। अब ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मैं आपको बता देता हूँ कि पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर का फॉर्मेट लेंगे, यहाँ पे आप ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब सामने, आप ब्रिंग बैकवर्ड हम करेंगे इस ओवर पे दबाएंगे। ब्रिंग बैकवर्ड जब हम करेंगे तो ये बैक पे चला जाएगा, सेंड बैकवर्ड, वो देखें अब ये बैकवर्ड पे चला गया है। उसके बाद अगर इसको हम ब्रिंग फॉरवर्ड पे लाना चाहिए, ये शेप के फॉरवर्ड पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पिक्चर फॉर्मेट पे, यहाँ पे आ जाता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में अब आपने ये दो चीज़ें ली हुई हैं तो ये आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपने एक ओवल 3 लिया हुआ है और एक पिक्चर ली हुई है, ठीक है। आप इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। अब ये पिक्चर्स देखें यहाँ से गायब हो गई हैं, ये यहाँ से आप दोबारा इसको शो करें, ये शो हो गई। तो इसके बाद हमारा आ जाता है पिक्चर पे, पिक्चर फॉर्मेट पे जाएंगे, पिक्चर फॉर्मेट पे इसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है अलाइन ऑब्जेक्ट। ये अलाइनमेंट्स हैं इसकी, आप पिक्चर की अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, ये लेफ़्ट साइड पे आएगी या राइट साइड पे। उसके बाद ये ऑफ है, उसके बाद ये आ जाएगी इसके एंगल, आप राइट एंगल पे भी रख सकते हैं 90 पे। उसके बाद फ्लिप वर्टिकल भी रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पिक्चर को अगर क्रॉप करना हो आपने, ये क्रॉप करेंगे, ये आप इसका कोई भी पॉइंट क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें अब ये क्रॉप किया मैंने, ये क्लिक किया, ये पिक्चर होगी क्रॉप, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ से आप इसका विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, इसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे इंसर्ट पे, पिक्चर्स के हमने पिक्चर्स का मैंने आपको बता दिया, उसके बाद हम शेप्स पे जाएंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।